नंदू कमरे से बाहर जाने से पहले जरा पंखे का स्विच ऑन कर देना और कैपेसिटर जरा धीमे पर रखना। सुस्त सी आवाज में मास्टर साहब बोले थे। मास्टर साहब का सहारा बस नंदू ही था। उम्र भर गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर रहे। जो बड़े थे वो 2 दिहाइयों पहले छोड़ गए और जो छोटे थे उन्हें 1 दिहाई पहले दूसरी मसरूफियात मिल गई। मास्टर साहब के कमरे में साइड टेबल पर रखा लैंप कमरे को ना ज्यादा रोशन रखता ना ज्यादा था। मेज पर शहद की बोतल और दवाओं के बक्से वगैरह रखे रहते थे। पेंशन के पैसों से नंदू के गुजर बसर का खर्चा भी निकल आता था और मास्टर साहब के 3 वक्त के खाने, 4 वक्त की चाय जो कि नंदू ही बनाता था, 5 वक्त की बीड़ी और बिजली वगैरह के बिल का बंदोबस्त हो जाया करता था। आपको कोई याद नहीं आता मास्टर साहब? एक बार नंदू ने पूछा। आपके अम्मी अब्बू, आपके बड़े भाई, आपके बच्चे, कोई भी? याद तो कोई नहीं आता नंदू, सरला लेकिन ख्वाबों में आती जाती रहती है। सरला? नंदू ने सवाल भरी नजरों से पूछा। ये कौन है? सरला? सरला वही है जो तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती है। मास्टर साहब बोले और फिर जरा खिसियानी सी हंसी हंसने लगे। अब ये क्या बात हुई मास्टर साहब? मास्टर साहब ने एक लंबी आह भरी और बोले, बस यूं समझ लो कि अपने साथ साथ मेरी रूह का करार ले गई। हमेशा कहती थी कि अगर मैं उससे पहले चला गया तो मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं उससे कहता था कि अरे भाई, मौत मैयत भला इंसान के हाथ में थोड़ी ना होती, और फिर अगर तुम पहले चली गई तो मैं क्या करूंगा? हंसती थी और कहती थी, ज्यादा रोना मत बस। और हाँ, कोई खिदमतकार रख लेना, दवाई वक्त पर ले लेना, और हो सके तो चाय 5 की बजाय दिन में 4 वक्त पीना, और बीड़ी जो है वो दिन में 6 की बजाय 5 वक्त। कहती थी इतनी सी आदत ही ठीक नहीं है। मेरे जिस्म की फिक्र करती थी नंदू वो बस, क्योंकि मेरी रूह तो वो अपने साथ ही ले गई। बस जब चली गई तो मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया और तुम्हारी कॉलेज की फीस का बंदोबस्त हो गया। नंदू की आंख जरा नम सी हो गई। एक बात पूछूं मास्टर साहब, आप हर वक्त पंखा इतना धीमा क्यों चलाते हैं? चाहे सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी। जब सरला चली गई ना तो जाड़े का वक्त था। पंखा उन दिनों में वैसे ही धीमा धीमा चलता रहता था। मैं सारी रात सो ना पाता था, बस लेटा ऊपर पंखे को देखता रहता और उसके पुराने होने की वजह से जो वो धीमी धीमी आवाज करता सुनता रहता था। रात के सन्नाटों में सब कुछ खामोश होने के बाद बज जाने वाली इस पंखे की आवाज में मुझे कुछ सुकून मिल जाता था। इस आवाज में अपनी सरला को ढूंढता हूं मैं नंदू मियां। लोग पंखे में आराम, हवा और उस हवा में सुकून ढूंढते हैं। मौसम के एतबार से उसकी रफ्तार को कम ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं तो पंखा अपने खालीपन को दूर करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ।
रात के हर शोर के थम जाने पर समातों की तन्हाई में इसके धीमे धीमे चलने की आवाज गोया मेरे कानों में रंग भर देती है नंदू। जैसे छत पर बैठी सरला गोया मुझे देखती हो और मुस्कुराती हो, हंसती हो, जैसे धीमे 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 धीमे। मास्टर साहब की आवाज थोड़ी कमजोर सी हो गई और सांस जैसे जरा उखड़ सी रही हो। मास्टर साहब दिल के आर्जे में मुब्तला थे और नंदू को सख्त हिदायत थी कि जरा सी भी मुश्किल हो तो फौरन अस्पताल ले जाया जाए। मास्टर साहब हमें अस्पताल चलना चाहिए। नंदू ने तजवीज किया। नहीं नंदू, आज नहीं, आज मुझे कुछ आराम कर दे दो। अगर कुछ संजीदा हुआ तो मैं सरला के यहाँ चल बसूंगा। अगर कुछ संजीदा ना हुआ तो हमारा अस्पताल आने जाने का किराया बच जाएगा। तुम जाओ, तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। लेकिन मास्टर साहब वो लेकिन कुछ नहीं। जाओ, सो जाओ, मुझे कुछ देर आराम करने दो। नंदू ने जबरदस्ती ना करना बेहतर समझा। नंदू जब बाहर जाने लगा तो मास्टर साहब ने जो आखिरी अल्फाज बोले थे वो नंदू को आज भी याद है। इस गुफ्तगू के बाद वाली सुबह मास्टर साहब ने आंखें नहीं खोली थी। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। कहने को नंदू खुश था कि वो सरला के पास है अब, और कुछ उदास कि उसने अपने फराइज को अंजाम देने में गुस्ताखी की। खैर बहुत अरसे पहले की बात है। चूंकि हमेशा से ही नंदू को फोटोग्राफी का शौक था, उसने एक बार दोस्त के कैमरा से मास्टर साहब के घर के बाहर वाली सड़क की तस्वीर ली थी। आज वो तस्वीर मट्टी लगे पुलंदों में कहीं से निकली तो सारा वाकया नंदू की आंखों के सामने आ गया। आज नंदू उस कॉलेज का प्रिंसिपल है जहां मास्टर साहब ने सारी उम्र पढ़ाया था, और नंदू ने अपनी सरला को साफ साफ बता दिया है कि अगर वो उससे पहले चली गई तो नंदू उससे नाराज हो जाएगा। बहरहाल मास्टर साहब के आखिरी अल्फाज नंदू कभी नहीं भूल पाएगा। नंदू, कमरे से बाहर जाने से पहले सारा पंखे की स्विच ऑन कर देना और कैपेसिटर जरा धीमे पर रखना। सुस्त सी आवाज में मास्टर साहब बोले थे।